यह एक बहुत लंबा ग्रंथनुमा लेख बनेगा जिसमें हम उनके जन्म, स्वरूप, परिवार, प्रसिद्ध कथाएं, पूजा महत्व, प्रतीकात्मकता और विभिन्न पुराणों की कथाएं विस्तार से लिखेंगे। मैं इसे भागों में प्रस्तुत करूंगा ताकि आपको एक संपूर्ण ग्रंथ जैसा अनुभव मिले। भगवान श्री गणेश की संपूर्ण कथा प्रस्तावना हिंदू धर्म में गणपति, विनायक, गजानन, लंबोदर, विघ्नहर्ता और मंगल मूर्ति कहे जाने वाले भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना गया है। किसी भी पूजा, यज्ञ, संस्कार, विवाह, यात्रा या शुभ कार्य की शुरुआत बिना गणेश वंदन के अधूरी मानी जाती है। गणेश जी केवल एक देवता ही नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक, ज्ञान और सफलता के प्रतीक हैं। वेन गणेश जी का जन्म गणेश जी के जन्म की कथा विभिन्न पुराणों में अलग अलग रूपों में मिलती है। पार्वती जी से उत्पत्ति। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करते समय अपने शरीर के उबटन, हल्दी और चंदन के लेप से एक पुतला बनाया। उसमें प्राण फूंक कर उसे अपना पुत्र माना और दरवाजे पर पहरा देने का आदेश दिया। जब भगवान शिव घर लौटे तो गणेश जी ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने त्रिशूल शक्ति से उनका मस्तक काट दिया। पार्वती जी दुख से व्याकुल हो गईं। तब महादेव ने गणेश का सिर एक गज हाथी के बच्चे का लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। इस प्रकार वे गजानन कहलाए। शिव पार्वती के वरदान। शिव पार्वती ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि वे सदा प्रथम पूज्य होंगे और सभी देवताओं में अग्रणी स्थान पाएंगे। 2. गणेश जी के परिवार पिता भगवान शिव, माता माता पार्वती, गौरी, भाई कार्तिकेय, स्कंद, मुरुगन, पत्नी रद्धि और सिद्धिपुत्र। शुभ और लाभ वाहन मूषक, चूहा। प्रिय ग्रंथ श्री गणेश पुराण, गणपति उपनिषद थी। स्वरूप और प्रतीकात्मकता। गणेश जी का अद्वितीय रूप गहन आध्यात्मिक रहस्य समेटे हैं। हाथी का सिर बुद्धि और विवेक का प्रतीक, बड़ा मस्तक विशाल सोच का संकेत, छोटी आंखें एकाग्रता और सूक्ष्म दृष्टि का प्रतीक, लंबे कान सबकी सुनने की क्षमता, बड़ा पेट समस्त सृष्टि को धारण करने की शक्ति, चार भुजाएं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक, मूषक वाहन अहंकार पर विजय का प्रतीक। 4. गणेश जी की प्रमुख कथाएं। गौकखी परिक्रमा की कथा। एक बार देवताओं ने कहा कि जो पृथ्वी की तीनों लोकों की परिक्रमा पहले करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत मयूर पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने बुद्धिमानी से अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा की और कहा, माता पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड हैं। इस प्रकार वे विजेता बने। खा चंद्रमा का शाप। एक बार गणेश जी ने अधिक मोदक खा लिए और उनका पेट बड़ा हो गया। उसी समय वे अपने वाहन मूषक पर बैठे थे। चंद्रदेव ने उनका उपहास किया। क्रोधित होकर गणेश जी ने उन्हें शाप दिया कि जो भी आज की रात तुम्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। इसी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात चंद्र दर्शन निषिद्ध माना जाता है। गे वेद और लेखन। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना करते समय गणेश जी को लेखक चुना। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे। व्यास जी ने भी शर्त रखी कि पहले श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखना होगा। इस प्रकार व्यास जी ने कठिन श्लोक रचकर लेखन की गति नियंत्रित की और महाभारत की रचना संपन्न हुई। घुव मूषक वाहन की कथा। एक समय गणेश जी ने एक असुर गजमुख को पराजित कर मूषक में परिवर्तित कर दिया। वही उनका वाहन बना। 5. गणेश जी के 32 रूप। पुराणों में गणपति के 32 प्रमुख रूप बताए गए हैं, जैसे बाल गणपति, तरुण गणपति, हेरम गणपति, महागणपति, उच्छिष्ट गणपति, द्विज गणपति, सिद्धि गणपति इत्यादि। इन सब के अपने अपने अर्थ और महत्व हैं। 6. गणेशोत्सव का महत्व। भारत में विशेषकर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी भव्य रूप से मनाई जाती है। 10 दिन तक गणपति की प्रतिमा की पूजा होती है। अंत में गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आके जयघोष के साथ विसर्जन किया जाता है। यह परंपरा लोकमान्य तिलक ने आजादी की लड़ाई के दौरान समाज को संगठित करने हेतु प्रचलित की थी। 7. गणेश जी और आध्यात्मिक शिक्षा। गणेश जी की प्रत्येक कथा हमें जीवन के गहरे संदेश देती है। बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना चाहिए। माता पिता की सेवा सर्वोच्च धर्म है। अपमान या उपहास सहन नहीं करना चाहिए, परंतु संयम आवश्यक है। जीवन में अहंकार को दबाकर विनम्रता अपनानी चाहिए। 8. गणेश जी से जुड़े मंत्र और स्तोत्र। वक्रतुंड महाकाय गणेश, अथर्व शीर्ष, संकटनाशन, गणपति स्तोत्र। गणेश जी का विश्वव्यापी प्रभाव। गणेश जी केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया,
कंबोडिया और बौद्ध परंपरा में भी पूजे जाते हैं। दुनिया के कई देशों में उनके मंदिर हैं, जैसे कुआलालंपुर, मॉरिशस, कनाडा, अमेरिका और लंदन। 10 उपसंहार गणेश जी की कथाएं केवल धार्मिक आख्यान नहीं, बल्कि जीवन की मार्गदर्शिका हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि सफलता पाने के लिए विवेक आवश्यक है, धर्म और कर्तव्य सर्वोच्च हैं। हर कार्य में शुभारंभ हेतु ईश्वर का स्मरण करना चाहिए।